यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 8 हमारा राजस्थान आरबीएससी की जो बुक है उसमें अध्याय नंबर 6 और यानी चैप्टर 6 और छठा ही वीडियो है। इससे पहले 5 चैप्टरों के 5 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। पूरी कक्षा 6, कक्षा 7 और ये 8वीं क्लास की बुक चल रही है। जो विद्यार्थी नए हैं वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को कह दो कि आरबीएससी की किताब छठी से लेकर हम पूरी 12वीं तक की बुकें करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकें हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। जो विद्यार्थी पटवार, राजस्थान, वन रक्षक, वनपाल, रीट, आरएएस, एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद खास है और सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, क्योंकि स्पेशल ये लिखा जाता है जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसमें आरबीएससी, एनसीवीटी, एनसीईआरटी के तहत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज का चैप्टर है परिवहन व पर्यटन। तो हम देख सकते हैं सीधे मुख्य तथ्य की तरफ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट साबित होता है। तो सबसे पहले आता है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा परिवहन होता है सड़क मार्गों से और सबसे ज़्यादा राजस्थान में विकास हुआ है। और अभी हाल ही में नेशनल हाईवे की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल हाईवे बनाने में विकास में राजस्थान महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे स्थान पर है, ये भी याद रखना। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन शामिल है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 4 महानगर शामिल है। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 शामिल है। अब बात आती है कि सड़क परिवहन की बात करें तो सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, राज्य राजमार्ग होते हैं, जिला सड़कें होती है और ग्रामीण सड़कें होती है। इन पर आधारित होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना के तहत सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चली थी, जिसके तहत गाँव का विकास हुआ था, सड़कें बनी थी, ये भी आपको पता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ लिखा नहीं है वैसे, तो आपको याद रखना है हमारा राजस्थान का सबसे लंबा एनएच है वो 62 है और 71 भी सबसे छोटा है, ये भी ध्यान रखना। इनके नाम चेंज हो चुके हैं वो। रेल परिवहन की बात करें, देखो रेल परिवहन से क्वेश्चन ये आता है कि पहली रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल चली थी 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर चली थी 1853 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। धीरे धीरे विकास हुआ और हमारे राजस्थान में जो पहली रेल चली थी वो 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चली थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट के बीच चली थी, याद रखना। लगातार रेलों का विकास होता गया और राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में अब पूरे भारत में रेलवे जोन कितने आपसे पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा 18। पहले कितने थे? 17 थे, अब 18वां जोन और बन गया जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। अब राजस्थान में कितने जोन हैं आपसे ध्यान रखना। राजस्थान में जो 2 रेलवे जोन 2 है, लेकिन मुख्यालय कितने का है? 1 का है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर के अंदर। तो हमारे राजस्थान में जोन का मुख्यालय तो पूछे तो 1 है। राजस्थान की जो रेलवे स्टेशन है वो कितने जोन में आते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। एक तो आते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और दूसरा पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। तो दोनों ध्यान रखना। राजस्थान में कुल मंडल कितने हैं? जोन अलग होते हैं, रेलवे मंडल है, वो जोनों के अंतर्गत मंडल आते हैं। तो राजस्थान में 5 रेलवे मंडल हैं, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान का अधिकांश जो रेल परिवहन है वो उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल के अंदर सम्मिलित है और जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी, ये भी बता देता हूँ। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र ही कौन सा है? जयपुर है। अब बात आती है कि 4 टोटल मंडल कितने हमारे राजस्थान में? 5। 4 तो आते हैं इस जयपुर वाले में, 1 आता है ध्यान रखना जो पश्चिमी मध्य रेलवे है ना, बिलासपुर, ये जबलपुर, उसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। तो टोटल ईयर कौन सा आता है? कोटा आता है। कई बार पूछा जाता है कोटा जो रेल मंडल है वो किसके अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे के अंदर। ये जयपुर वाले में नहीं आता है, एक तो ध्यान रखना। फिर हमारे राजस्थान में क्या है? मेट्रो है। पूछा जाता है राजस्थान के कितने शहरों में मेट्रो चलती है तो एक ही चलती है, जयपुर शहर में, और 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये भी ध्यान रखना एशियन बैंक के सहयोग से ये चल रही है और रेल के जो डिब्बे बन रहे हैं वो अमेरिका के सहयोग से बन रही हैं, ये भी ध्यान रखना। और पहले तो चलती थी ये 9.5 किलोमीटर यानी लगभग, अब ये 11.2 किलोमीटर चलने लगी है और ये जो लगभग 2.1 किलोमीटर है ये भूमिगत रेल चली है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। तो पहले ट्रेन भूमिगत नहीं चलती थी, अब भूमिगत भी लगभग 2.1 किलोमीटर चलने लगी। अब टोटल इसकी जो लंबाई हो चुकी है वो हो चुकी है 11.2 किलोमीटर। ठीक है, पहला फेज इसका पूरा हो चुका है, ये याद रखना।
फिर आता है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन चलता है, महंगा है, तीव्र है, लेकिन इतना ज़्यादा राजस्थान में नहीं चलता। एक ही ध्यान रखना, जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा है, राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है एकमात्र। हमारे राजस्थान का तो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जबकि पूरे भारत का ये 14वां अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है। 2005 में बना था, 2006 में पहली उड़ान भरी थी दुबई की। और अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में इस सांगानेर को 78वां स्थान मिला है। कौन सा? 78वां स्थान मिला है। उदयपुर में डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। डबोक कहाँ पे? उदयपुर में। और इसकी खासियत है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए प्रस्तावित है। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पूरे देश में ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश का सब टॉप पर एयरपोर्ट कौन सा रहा है? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट रहा है। शायद जिसने देखा है उसको पता होगा। इसके अलावा देखो, सैनिक और नागरिक महत्व का हवाई अड्डा जोधपुर में रातानाडा है, किशनगढ़ में भी बन चुका है, जैसलमेर में भी है, बीकानेर में भी है, कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। तो लगातार हवाई अड्डों का उड़ान योजना और उड़े भारत का हर नागरिक, इस प्रकार की योजना से लगातार क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ये तो बात आ गई परिवहन की। अब आती है पर्यटन की, परिप्लस। ठीक है, पर्यटन की बात करें तो पर्यटन का भी बहुत विकास राजस्थान में होता है। कहते हैं कि पूरे भारत में हर तीसरा व्यक्ति हमारे राजस्थान के अंदर आता है। पर्यटन एक सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आय इससे प्राप्त होती है। अब पर्यटन की बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। छतरियाँ हैं, किले हैं, झीलें हैं, इमारतें हैं, बहुत संगीत कला, कोई महोत्सव होता है उस सब में प्रसिद्ध है। कौन है? अब देखिए, पर्यटन स्थल हमारे कहाँ कहाँ हैं? वैसे आप लगभग जानते हो, जैसे कालीबंगा बहुत प्रसिद्ध है, विश्व में कपास के साक्ष्य है, भूकंप के साक्ष्य है, अग्नि वेदिकाएँ, दोहरे जुते हुए खेत लोग देखने के लिए आते हैं। जैसलमेर में सम क्षेत्र है जहाँ पे सूखा रहता है, वो क्षेत्र आता है। मरु महोत्सव बनाया जाता है। पोखरण में परमाणु परीक्षण हुए थे, वो बहुत प्रसिद्ध है। किराड़ू बाड़मेर बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है। घना पक्षी विहार, पक्षियों का स्वर्ग है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जयपुर का तो अभी जंतर मंतर आपको पता है 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। और जयपुर के अंदर जो अभी जयपुर का प्रकोष्ठ है उसे 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, गागरोन का किला, ये सारे जो 6 दुर्ग हैं इनको 2013 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया था। तो लोग इनको देखने आते हैं। देशनोक जो मंदिर है सफ़ेद चूहों की देवी करणी माता, उसके दर्शन करने आते हैं। खिंचन गांव में खिंचन पक्षियों को देखने आते हैं। ओसिया, ये सारे क्षेत्र इतने प्रसिद्ध है। राजा महाराजाओं की शरणस्थली, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, इनके स्मारक लोग देखने के लिए आते हैं। तो बहुत सारी, अब इतनी बातें तो आपको मैं क्या बताऊं, पूरी हिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए लोग आते हैं। अब देखिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में, और यहाँ चित्र देखिए विजय स्तंभ। थोड़ी सी बात मैं विजय स्तंभ की बता देता हूँ। आ गया विजय स्तंभ। राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो ये आप किताब पढ़ रहे हो, और JK व्हाइटस्मिथ का प्रतीक चिन्ह है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1437 के सारंगपुर युद्ध की जीत की खुशी में बनाया था। 9 मंजिला है ये, 122 फीट ऊंचा है, 30 फीट चौड़ा है। ठीक है, और 157 सीढ़ियाँ हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। 15 अगस्त 1949 को इस पे 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, जो राजस्थान की पहली इमारत थी। इतने। इसका शिल्पकार जेता पोमा नापा है। भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। 3री और 8वीं पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया। 90 लाख रुपए उस समय लगे थे। देखो, विजय स्तंभ के बारे में इतनी बातें बता दी मैंने। और 9वीं मंजिल पर जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनी हुई है। देखो, इतनी बातें आपको बता दी। इसके अलावा आपको पता है राजस्थान में हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, पीलीबंगा है, घग्गर नदी के किनारे। उदयपुर में आहड़ है, बेड़च नदी के किनारे। जयपुर में बेराट है, बाणगंगा नदी के किनारे। सीकर में गणेश्वर है, कांतली नदी के किनारे। जयपुर में हवा महल है, जिसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका शिल्पी लालचंद उस्ता था। आमेर का किला है। जयपुर में जंतर मंतर 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ हो गया। राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। और यहीं पे कटारगढ़ है, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
कटारगढ़ के बादल महल में, और कटारगढ़ में बैठे कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने की थी। जोधपुर में मेहरानगढ़ किला है। जैसलमेर में सोनारगढ़ किला है। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर का किला जो हमीर की आन बान शान का प्रतीक है। झालावाड़ में गागरोन का किला जो जल दुर्ग का बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और जयपुर और उदयपुर में सिटी पैलेस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। अब कितनी बातें इसमें छुपी हुई है, एक एक चर्चा अगर आप ढंग से करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए, कृष्ण जी के मुकुट के समान ताजमहल, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे ही ये इस तक ले जा सकते हैं। 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है ये सोनारगढ़ का किला। 99 बुरुज हैं इसके। एक और चूने का पत्थर, चूने यानी सीमेंट का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं हुआ है इस पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दुर्ग है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी एक एक चीज़ों को आपको पढ़ा करो ताकि आपको ये चीज़ें पता लगे क्या चीज़ें, क्योंकि 8वीं क्लास की बुक है तो 8वीं क्लास की बुक के हिसाब से इसमें मैटर दिया होता है। फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है। इसके अलावा देखो, प्राकृतिक पर्यटन स्थल उदयपुर में जैसमंद झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। फतेह सागर उदयपुर में है। पिछोला झील उदयपुर में है। इसके किनारे नटनी का चबूतरा, जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए हैं। पिच्छू, छित्तरमार, चिड़ीमार बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में राणा लाखा के समय करवाई थी। उदय सागर झील भी उदयपुर में है। शिल्पग्राम उदयपुर में है। सिरोही का पर्वतीय स्थल माउंट आबू उदयपुर के अंदर है। यहाँ नक्की झील स्थित है जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और सर्दियों में झील क्या है, जम जाती है और ग्रासिया जो जनजाति है उसकी अस्थियां विसर्जित होती है इस झील में। अजमेर की पुष्कर झील के बारे में जानते हो। राजसमंद में राजसमंद झील है जिसके किनारे राज प्रशस्ति लिखी हुई है। रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी और इसका निर्माण भी राज सिंह ने करवाया था इस झील का। चित्तौड़गढ़ में मेनाल जलप्रपात है। जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले, दोहरे दरियन। सवाईमाधोपुर राष्ट्रीय उद्यान है और बाघ परियोजना में भी शामिल है ये। अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, पक्षियों की शरण स्थली, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1981 के अंदर इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, 3182 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें लगभग 1900 जैसलमेर में और 1200 बाड़मेर में है। कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए चंबल अभयारण्य प्रसिद्ध है। देखो, हर एक चीज़ से बहुत सारी बातें निकल कर बाहर आती है अगर हम ढंग से अध्ययन करें तो। ये देखिए, रणथंभौर में राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता होगा कि राजस्थान में 3 ही ऐसे बाघ परियोजना में शामिल है, रणथंभौर, सरिस्का और कोटा। चौथा शामिल होगा रामगढ़, अभी प्रस्तावित है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान है। अब धार्मिक पर्यटन स्थल देखें तो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। 809वां उर्स चल रहा है, ध्यान रखना भी। कपिल सरोवर कुलायत बीकानेर, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। रामदेवरा जैसलमेर में है। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद में। एकलिंग जी जिसको मेवाड़ के शासक दीवान मानकर राज चलाते थे, जिसका इस मंदिर का निर्माण नागदा उदयपुर में बप्पा रावल ने किया था। गोविंद देव जी जयपुर के अंदर है। करणी माता देशनोक जो सफेद चूहों की देवी कहते हैं। श्री महावीर जी सवाईमाधोपुर में। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा जो वसुंधरा राज्य की कुल देवी के रूप में जानी जाती है, ये पर्यटन स्थल है। ऋषभदेव, रणकपुर पाली 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध। देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, रामदेव जी का मंदिर, अजमेर दरगाह, रणकपुर का जैन मंदिर, तो ये इंपॉर्टेंट। उसके अलावा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन विकास और सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं आरटीडीसी, की स्थापना हुई थी 1979 के अंदर और इसका मुख्यालय जयपुर में है। और पधारो हमारे देश राजस्थान, पधारियो रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए। ये तो क्वेश्चन पक्का आएगा कि राजस्थान का वर्तमान में लोगो क्या है, पर्यटन लोगो, तो पधारो हमारे देश है, ध्यान रखना। पिछले साल वसुंधरा ने क्या किया था, जाने क्या दिख जाए किया था, ध्यान रखना। तो पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान में अलग अलग सर्किट भी बने हुए हैं, जयपुर आमेर, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट, अलग अलग, ठीक है। और विदेशियों के लिए देखो, पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ियां भी चलाई गई है और बड़े लोगों के लिए कह सकते हैं जिसके पास खूब है, ठीक है। देशी पर्यटन को आकर्षित करती है, अलग अलग जिलों में ये चलती है ये पैलेस ऑन व्हील्स। तो बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, बहुत सारे महोत्सव बनाए जाते हैं। जैसे महोत्सव बीकानेर में ऊंट महोत्सव जनवरी में बनाया जाता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव, कल के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था आपको।
फरवरी के अंदर बनाया जाता है। पतंग महोत्सव जयपुर जैसलमेर का प्रसिद्ध है। राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, ये अभी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था, ये सारे राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आए थे। उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव, शरद और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में बनाया जाता है। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और देशी विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, राजस्थान का विदेशी पर्यटकों के मामले में स्थान कौन सा है? विदेशी पर्यटकों के मामले में स्थान आया अभी 6वां और घरेलू पर्यटकों के मामले में स्थान आया 10वां। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। पूरा मैंने मैटर बता दिया। अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने इन क्वेश्चनों की। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है और कब से शुरुआत हुई, ये जरूर बताना। जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है, इसका जवाब आपको देना है। राजस्थान में प्रथम रेल कब और कहाँ चली, इसका जवाब देना है। और सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में? ये सारे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। सारे कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर रोज एक चैप्टर का एक वीडियो आपका साथ रहा तो मैं 12वीं तक की क्लास के पूरे आरबीएससी की बुकें क्लियर करवाऊंगा, ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। पूरा वीडियो देखा करो, लास्ट तक देखा करो क्लियर रूप से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।